नमस्कार। बेड टाइम स्टोरीज बबीता त्रिपाठी के किस्सा घर में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहानियां हम सब के व्यक्तित्व विकास में बहुत अहम भूमिका अदा करती हैं। इसलिए मैं आप सब के लिए वीडियो नहीं, ऑडियो कहानियां लेकर आती हूं, ताकि आप उन्हें देखने के लिए बाध्य न हो सकें, बल्कि सुनकर कुछ सीखें और अपने व्यक्तित्व में विकास करें। इसी कड़ी में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तेनालीराम से संबंधित एक बहुत अच्छी सी कहानी, जिसका नाम है जादुई साड़ी। लेकिन कहानी सुनने से पहले मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कहानियाँ अपलोड करूँ आप तक उनकी नोटिफिकेशंस जरूर पहुँच जाए। तो चलते हैं सीधे कहानी पर। छिपेगा न धोखा और झूठ बहुत दिन, छिपेगा न धोखा और झूठ बहुत दिन, खुलेगी सभी पोल एक न एक दिन, खुलेगी सभी पोल एक न एक दिन। बहुत समय पहले की बात है। राजा कृष्णदेव राय विजयनगर में दरबार लगाकर बैठे थे। उसी दरबार में तेनालीराम उनके एक विशिष्ट मंत्री हुआ करते थे। एक बार की बात है, दरबार में एक बड़ी सुंदर सी महिला एक बक्सा लेकर आई। उस बक्से में एक मखमली बड़ी सुंदर सी साड़ी थी, जिसे निकालकर वह दरबार में राजा और सभी दरबारियों को दिखाने लगी। साड़ी इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता हैरान रह जाता। महिला ने राजा से कहा कि वह ऐसी ही खूबसूरत खूबसूरत साड़ियाँ बनाती है। उसके पास कुछ ऐसे कारीगर हैं जो अपनी गुप्त कलाओं से इस साड़ी की बुनाई करते हैं। उसने राजा से निवेदन किया कि अगर राजा उसे कुछ धन दे दें तो वह उनके लिए बिल्कुल ऐसी ही, या यूं कहिए इससे भी खूबसूरत साड़ी बना देगी। राजा कृष्णदेव राय ने महिला की बात मान ली और उसे धन दे दिया। महिला ने साड़ी तैयार करने के लिए राजा से 1 वर्ष का समय मांगा। इसके बाद वह महिला साड़ी बुनने वाले अपने कारीगरों के साथ राजा के महल में ही रहने लगी और साड़ी की बुनाई करने लगी। इस दौरान उस महिला और उसके कारीगरों के खाने पीने से लेकर तमाम खर्चे राजमहल ही उठाता था। धीरे धीरे 1 साल का समय निकल गया। फिर राजा ने अपने मंत्रियों को उस साड़ी को देखने के लिए महिला के पास भेजा। जब मंत्री कारीगर के पास गए तो वह देख के हैरान रह गए। वहाँ 2 कारीगर बिना किसी धागे या कपड़े के कुछ बुन रहे थे। महिला ने बताया कि उसके कारीगर राजा के लिए साड़ी बुन रहे हैं। मंत्रियों ने कहा कि साड़ी तो कोई दिख नहीं रही है, फिर ये बुनाई कैसे कर रहे हैं? इस पर महिला ने कहा कि देखो, दिखेगी ये साड़ी उसी को सुनो सब, दिखेगी ये साड़ी उसी को सुनो सब, न मन मैला जिसका न पापी मनुजो, न मन मैला जिसका न पापी मनुजो। अर्थात ये साड़ी सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनका मन साफ हो और जीवन में जिन्होंने कभी कोई पाप न किया हो। महिला की यह बात सुनकर राजा के मंत्री बड़े परेशान हुए। उन्होंने सोचा कि अगर हम ये कह देंगे कि हमें तो कोई साड़ी नहीं दिख रही है, तो कहीं हम पापी और मैले मन वाले न साबित हो जाएं। इसलिए उन्होंने बहाना बनाते हुए महिला से कहा, हाँ ठीक है, हमने साड़ी देख ली है, और ऐसा कह के वहाँ से वे चले गए। राजा के पास आकर मंत्रियों ने राजा से कहा कि साड़ी बहुत ही खूबसूरत है। राजा भी ये सुन के बड़े खुश हुए। अगले दिन दरबार में राजा ने महिला को साड़ी लेकर हाजिर होने का आदेश दिया। वह महिला एक बक्सा लिए हुए अपने कारीगरों के साथ अगले दिन दरबार में आ गई। उसने दरबार में बक्सा खोला और सबको साड़ी दिखाने लगी। दरबार में बैठे सभी लोग बड़े हैरान थे, क्योंकि राजा समेत किसी भी दरबारी को
कोई साड़ी दिख ही नहीं रही थी। सभी लोग बड़े आश्चर्य में थे और सोच रहे थे कि या तो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है या कुछ मामला गड़बड़ है। तेनालीराम भी बड़ी देर से ये सब तमाशा देख रहे थे। उन्होंने राजा के कान में जाकर धीरे से कहा, महाराज, ये महिला हम सब से झूठ बोल रही है और साथ ही साथ हम सबको बेवकूफ़ बना रही है। राजा ने कहा, तो फिर अब क्या किया जाए? तेनालीराम, अब तुम ही कोई जुगत लगाओ। तेनालीराम ने थोड़ी देर सोचा और महिला के पास जाकर बोले, सुनो, ना तो महाराज, ना ही किसी दरबारी और ना ही मुझे किसी भी तरह की कोई साड़ी दिखाई पड़ रही है। तेनालीराम की यह बात सुनकर महिला ने फिर वही बात कही जो उसने पहले मंत्री से कही थी। उसने कहा, दिखेगी ये साड़ी उसी को सुनो सब, दिखेगी ये साड़ी उसी को सुनो सब, न मन मैला जिसका न पापी मनुजो, न मन मैला जिसका न पापी मनुजो। अर्थात ये साड़ी उसी को दिखेगी जिसका मन साफ होगा और जिसने कभी कोई पाप न किया हो। महिला की बात सुनकर तेनालीराम ने मन में एक योजना बनाई। उन्होंने उस महिला से कहा, सुनो स्त्री, राजा चाहते हैं कि तुम खुद उस साड़ी को पहनकर दरबार में आओ और सभी को वह साड़ी दिखाओ। अगर तुमने कभी कोई पाप नहीं किया है, तुम्हारा मन मैला नहीं है, तो वह साड़ी तुम्हारे ऊपर अवश्य दिखेगी। तेनालीराम की यह बात सुनकर महिला घबरा गई। घबराहट के मारे उसके माथे पर पसीना छलकने लगा और वो महाराज से गिड़गिड़ा कर बोलने लगी, महाराज, मुझे क्षमा करिए, मैंने ऐसी कोई साड़ी नहीं बनाई है, मैं आप सबको मूर्ख बना रही थी। इतना सुनते ही राजा गुस्से से तमतमा उठे और गुस्से में उन्होंने आदेश दिया कि इस स्त्री को कारागार में डाल दिया जाए। लेकिन जब उस महिला ने बहुत विनती की तो राजा ने उसे छोड़ दिया और क्षमा करके जाने दिया। साथ ही साथ राजा ने तेनालीराम की चतुराई की पूरे दरबार में खूब प्रशंसा की। तो बच्चों, कहानी से क्या सीख मिलती है? कहानी से ये सीख मिलती है कि अधिक दिनों तक झूठ या धोखा छिपाया नहीं जा सकता। एक न एक दिन सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी? मुझे उम्मीद है आप सबको ये कहानी बच्चों और मेरे दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी। आगे आप और कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं? मैं आपके मनपसंद कहानियों को लाने का निरंतर प्रयास करती रहूँगी। धन्यवाद।